राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि श्रीमद् भागवत के अनुसार कौन सा पाप करने पर जीव को कौन सी नरक की यातना भोगनी पड़ती है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। श्रीमद् भागवत में 28 नरकों का वर्णन किया गया है, जिनके नाम है तामिस्त्र, अंततामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदस, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक सालमकी, वेतरणी, पुयोत, प्राणरोध, विशेषण, लालभक्ष, सारमेयादन, अविची, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंतसुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और शुचिमुख। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं 1 नंबर तामिस्त्र नरक के बारे में। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है, उस व्यक्ति को अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात् तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं और इस नरक में उस जीव को अन्न जल नहीं देते हैं, डंडे लगाते हैं और भय दिखाते हैं आदि अनेक उपायों से उस जीव को पीड़ित किया जाता है। इससे वह जीव अत्यंत दुखी होकर एकदम मूर्छित हो जाता है। नंबर 2, अंततामिस्त्र। जो पुरुष किसी दूसरे पुरुष को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंततामिस्त्र नरक में जाता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता है। नंबर 3, रौरव। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री, धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के पालन में लगा रहता है, वह व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाया जाता है जिस प्रकार उसने जिन जीवों को जिस प्रकार से कष्ट पहुँचाया। समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं, इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। नंबर 4, महारौरव। इस नरक में वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह नहीं करके अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। नंबर 5, कुंभीपाक। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उनका मांस खाता है, उस हृदयहीन राक्षसों से गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। नंबर 6, कालसूत्र। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इस नरक का घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें तपा हुआ मैदान है। वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ गया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी झटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। नंबर 7, असिपत्रवन। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत
अश्विपितृ नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पेने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारी होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ बार बार मूर्छित होकर गिरने लगता है। नंबर 8, शुक्रमुख। जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर शुक्रमुख नरक में गिरता है। जब वहाँ महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार उस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता है और कभी मूर्छित हो जाता है। नंबर 9, अंधकूप। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है। वहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल और आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर से जीव झटपटाया करता है। नंबर 10, कृमि भोजन। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंचमहायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कोए के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। उसी कुंड में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष को अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में बड़ा बड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। नंबर 11, संदंश। इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागने लगते हैं और सरसी से उसकी खाल नोचते हैं। नंबर 12, तप्त सूर्मी। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। नंबर 13, वज्रकंटक साल्मकी। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक साल्मकी नामक नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। नंबर 14, वेतरनी। जो राजपुरुष या राजा इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वे उस जीव को मर्यादातिक्रमण के कारण मरने पर वेतरनी नदी में पटकते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है जिसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीज़ें भरी हुई है। वहाँ गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण उसके प्राण वहन किए रहते हैं और वे इस दुर्गति को अपनी करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं।
नंबर 15 पुयोत। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्रों के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे जीव भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पुयोत नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। नंबर 16 प्राणरोध। इस लोक में जो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, वह जीव मरने के पश्चात प्राणरोध नामक नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। व्यसस यानी कि विशेषण नामक नरक। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में व्यसस यानी कि विशेषण नामक नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। नंबर 18 लाल भक्ष यानी कि वीर्य की नदी। जो द्विज कामातुर होकर अपनी स्वर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी यानी कि लाल भक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। नंबर 19 सारमेयादन। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। नंबर 20 अविचिमान। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए उसका नाम अविचिमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, इसलिए उस जीव को बार बार ऊपर ले जाकर उल्टा करके पटका जाता है। नंबर 21 अयपान। जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उस जीव को यमदूत अयपान नामक नरक में ले जाते हैं और उस नरक में उस जीव की छाती पर पैर रखकर और उनके मुंह में आग में गर्म किया हुआ लोहा डालते हैं। नंबर 22 सारकृतम। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का सत्कार नहीं करता, वह जीव जीता हुआ भी मरे के समान है। उस जीव के मरने पर यमदूत उसे सारकृतम नामक नरक में नीचे सिर करके गिराते हैं और वहाँ उसे अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। नंबर 23 रक्षोगण भोजन। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं तथा जिस प्रकार वे मांसभाजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करके और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। नंबर 24 शूलप्रोत। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बांधकर या रस्सी से बांधकर
उनके साथ खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यातनाओं के समय शूलप्रोत नामक नरक में शूलों से बांधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती हैं और कंक बटेर आदि तिखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप उन्हें याद आ जाते हैं। नंबर 25 दंतसुख। इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंतसुख नामक नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5 7-7 मुँह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। नंबर 26 अवट निरोधन। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खतियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में छोड़ते हैं, इसलिए इस नरक को अवनिरोधन कहते हैं। नंबर 27 पर्यावर्तन। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म ही कर देगा। जब वह जीव नरक में जाता है, तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन नरक कहते हैं। नंबर 28 सूचिमुख। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुँह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में लगा रहता है तथा पैसा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता है, वह नराधम मरने पर सूचिमुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थपिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूध दर्जियों के समान सुविधा गोशी सीते हैं। तो प्यारे भक्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।